अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि ये क्या बात हुई, अब तुम मना कर रहे हो। ये क्या बात हुई, ऐन मौके पर या ऐन वक्त पर तुम धोखा दे रहे हो। ये क्या बात हुई, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले आएगा व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस यानी ये क्या बात हुई, यानी कि एज इट इज़ इसके मीनिंग पर नहीं जाएंगे, इसका मतलब यही निकलेगा, मतलब ये क्या है, ये क्या बात हुई, व्हाट इज़ दिस। फिर उसके बाद आएगा जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। देखिए मीनिंग पे जाते हैं, एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पर नहीं जाते। सो सेंटेंस इज ये क्या बात हुई, अब तुम मना कर रहे हो। ये क्या बात हुई, अब तुम मना कर रहे हो। अब तुम मना कर रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो बनेगा व्हाट इज़ दिस यू आर डिनाइंग नाउ। व्हाट इज़ दिस यू आर डिनाइंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, ये क्या बात हुई, तुम नहीं आओगे। ये क्या बात हुई, तुम नहीं आओगे। नहीं आओगे फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव बनेगा व्हाट इज़ दिस यू विल नॉट कम। व्हाट इज़ दिस यू विल नॉट कम। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये क्या बात हुई, एन वक्त पर तुम धोखा दे रहे हो। ये क्या बात हुई, एन वक्त पर तुम धोखा दे रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही टेंस है। एक वक्त पर के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं इन द निक ऑफ टाइम। किस तरह देखें, व्हाट इज़ दिस यू आर डिसीविंग मी इन द निक ऑफ टाइम। व्हाट इज़ दिस यू आर डिसीविंग मी इन द निक ऑफ टाइम। अच्छा, उर्दू वाले सेंटेंस में यहाँ पे होना चाहिए था ये क्या बात हुई, एन वक्त पर तुम मुझे धोखा दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डिसीविंग के बाद मी भी आ रहा है। वैसे अगर हम मी नहीं लगाएंगे तो ये पूरा एज इट इज सेंटेंस बन जाएगा, व्हाट इज़ दिस यू आर डिसीविंग इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये क्या बात हुई, अब ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, अब ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, तो बनेगा व्हाट इज़ दिस नाउ यू विल हैव टू डू दिस वर्क। व्हाट इज़ दिस नाउ यू विल हैव टू डू दिस वर्क। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। ये क्या बात हुई, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये क्या बात हुई, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर आप हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर PDF बुक बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। और अगर आप स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए किसी के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्पीकिंग की, यानी इंग्लिश स्पीकिंग की, क्योंकि हम इस इंग्लिश स्पीकिंग की, आप हमारा ES स्पोकन क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं हर रोज़ एक टॉपिक प्रोवाइड कर देती हूँ। कभी कोई कॉन्वर्जेसन सिचुएशन होती है, कभी कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं, इस तरह से मैं टॉपिक्स प्रोवाइड करती हूँ और वो उस पर वो कॉन्वर्जेसन करते हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले डेमो सेशन ले लीजिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ज्वाइन करना है या नहीं। 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, मिनिमम फ़ीस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच।